भारत सरकार से मांग करते हुए आए हैं कि हमारी जो हो भाषा को है भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करें। निश्चित रूप से इस बार यही लग रहा है कि दबाव बन सकेगा, क्योंकि आने वाला आगामी कुछ विधानसभा चुनाव झारखंड में हो रहे हैं और झारखंड का ही एक कोलान प्रदेश करके है चौवासा, वहाँ पर हमारी हो बहुल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा वहाँ हो समुदाय के लोग निवास करते हैं। कुछ लोग अपनी भाषा के प्रति इतना अपना मैंने सोच खत्म होती जाएगी और हमारी भाषा और संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी। भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में अपना भाषा को शामिल कराने के लिए, तो जब तक शामिल नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। आज जंतर मंतर आए हैं, किन मांगों के साथ आए हैं और किस भाषा के लिए आए हैं? जोहार सभी को, मेरा नाम पंकज बांकिरा हुआ और मैं झारखंड के पश्चिम सिंहभूम से हूँ। तो आज हम लोग जंतर मंतर में आज हम लोग आए हुए हैं। हमारी जो पुराने वर्षों से मांग रही है कि चूँकि हम लोग हो आदिवासी और हमारी मातृभाषा हो भाषा है, तो हम भारत सरकार से मांग करते हुए आए हैं कि हमारी जो हो भाषा को है भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करें, ताकि हो भाषा का संरक्षण हो और उस पर फिर कार्य हो। खास करके कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं ना, तो उसमें फिर आ जाने से हमारे समुदाय के लोगों को फ़ायदा होगा। इसमें राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? वेल, ये तो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। राज्य सरकार ने वैसे हमारे झारखंड में वर्ष 2005-06 आसपास में शुरुआत की थी कि हमारी जो भाषा है हो भाषा, उसका स्क्रिप्ट हमारा अलग से वारंची थी। तो उस समय के जो अर्जुन मुंडा की सरकार थे, उन्होंने वो किताबों को पब्लिश कर लिया था, स्कूल में बंटने का भी था, लेकिन फिर ऐन वक्त पे वो फैसला वापस ले लिया गया। नहीं तो फिर 2006 से ही हमारे भाषा पे काफ़ी कार्य होता और हो समुदाय को लाभ होता है, लेकिन वर्तमान में वैसा कोई कार्य राज्य सरकार की ओर से नहीं दिखाई दे रहा कि हो भाषा के संरक्षण के लिए या संवर्धन के लिए कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। आप अभी अर्जुन मुंडा की बात कर रहे थे। अर्जुन मुंडा अभी केंद्र सरकार में मंत्री भी थे, उस वक्त प्रयास नहीं किया आप लोगों ने? बातचीत रखी नहीं रखी? जी, हम लोग हमारा प्रयास रहा। वर्ष 2018 से हम आते हुए हैं, फिर 21-22 में भी आए हैं। तब भी हमारे साथियों ने राजनाथ सिंह से, अर्जुन मुंडा जी से भी मुलाकात की थी, लेकिन केंद्र सरकार से ठोस क्या बोलते हैं कोई ठोस बात नहीं रखा गया, ताकि जिससे हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल किया जा सके। आपके साथ मातृशक्ति भी आई हैं, महिलाएं भी आई हैं, तो लगता है कि चूंकि महिलाएं आधी आबादी हैं और काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, तो लगता है इससे सरकार पर दबाव बनेगा? कोई रास्ता आप लोगों के लिए अख्तियार करेगी सरकार? वेल, अगर देखा जाए तो प्रदर्शनों से हाल के दिनों में सरकार पे उतना ज़्यादा दबाव दिखते हुए नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम लोग हाल के देखें, जब किसान आंदोलन भी हुआ, वो 1.5 साल तक डटे रहे, तब जाकर के हुआ। और चूंकि हम लोग हो समुदाय अधिकतर झारखंड राज्य में ही है, फिर पड़ोसी हमारे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर दूर नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, असम में है, तो उस शक्ति प्रदर्शन से हम लोग नहीं आ पाएंगे दिल्ली में। तो बाकायदा ऐसे केंद्र के मंत्रियों ने कई बार हमें आश्वासन तो जरूर दिया है, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि धरना प्रदर्शन से उन पर कुछ असर पड़ेगा। तो क्या लगता है फिर धरना प्रदर्शन से असर भी नहीं पड़ेगा? आप धरने पर भी हैं। हमारे लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो कोशिश रहती है कि केंद्र सरकार में जो मंत्री है उनसे बात करके उनको हम लोग ज्ञापन सौंपे और जो जरूरी कदम उठाने चाहिए उन पर हम लोग वार्ता के द्वारा, हमारे जो राज्य के जो मंत्री है या नेतागण है उनके थ्रू, लॉबिंग के थ्रू, है ना, वो प्रयास रहता है हमारा। अब चंपई सोरेन भी भाजपा में आ गए हैं और देश में चुनाव भी होना है, तो उसके मद्देनजर क्या सरगर्मी बढ़ रही है हो भाषा को लेकर? हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि अभी हमारे झारखंड में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चंपई सोरेन जेएमएम में से होते हुए भी भाजपा में शामिल हुए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भाजपा ही है। उम्मीद करते हैं इस बार कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखे। शुक्रिया बात करने के लिए। और आप झारखंड से हैं? जी। आज जो आप लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। हो भाषा के लिए आप लोग प्रदर्शन के लिए आए, लगता है कि सरकार पर दबाव बनेगा आपके इस आंदोलन से? निश्चित रूप से इस बार यही लग रहा है कि दबाव बन सकेगा, क्योंकि आने वाला आगामी कुछ विधानसभा चुनाव झारखंड में हो रहे हैं और झारखंड का ही एक कोलान प्रदेश करके है चौवासा, वहाँ पर हमारी हो बहुल क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा वहाँ हो समुदाय के लोग निवास करते हैं। और झारखंड की राजनीति बोलिए या केंद्र की राजनीति में हमारा पश्चिमी सिंहभूम
चाईबासा का एक मुख्य रूप से माने योगदान रहता है हमेशा। जहाँ पूरे देश में, हमारे भारतवर्ष में, जहाँ वर्तमान की जो बीजेपी सरकार ने हर जगह अपना परचम लहराया, चुनाव जीता, भारत का एक झारखंड स्टेट के चाईबासा ही एक ऐसे जगह रहा है जहाँ सारे के सारी सीट बीजेपी हार चुकी है और हमेशा से वो हारते आ रही है। और निश्चित रूप से अगर हमारी जो मांग है आज की, अगर वो इस बार भी हमें जुमला तमाने का काम करेगी तो इसका असर आने वाला विधानसभा चुनाव में भी उसको देखने मिलेगा। तो लगातार आप कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में खामियाजा भुगतना होगा, उसके बावजूद आपने देखा कि बड़े नेता जेएमएम के टूट के भाजपा में जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुश्किल होगी। चंपई सोरेन की बात करें, सीता सोरेन की बात करें, तमाम बड़े नेता जेएमएम से भाजपा की तरफ जा रहे हैं। देखिए, ये भाजपा में जाना उनकी व्यक्तिगत निर्णय हो सकती है। मैं कौन बड़े नेता भाजपा में जा रहे हैं इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये आपको सिक्योरिटी दे सकता हूँ, झारखंड के जो चाईबासा है यहाँ पर 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट आती है, तो यहाँ पर हमेशा से हो सेंटिमेंट ही यहाँ पर काम किया है। और नेताओं का आना जाना तो आप भी जानते ही हैं, इस दल से उस दल में जाना, लेकिन अगर यहाँ की सेंटिमेंट को नहीं समझती है तो आप समझ लीजिए वहाँ पर वर्तमान की सरकार या तो आने वाला कोई भी सरकार होगी, काबिज होना मुश्किल है। अच्छा, हेमंत सोरेन, इस आपने कहा हो एक सेंटिमेंट है, भाषा नहीं है, तो इस सेंटिमेंट पर हेमंत सोरेन का क्या रुख रहा है? देखिए, चुनावी लोगों का जब भी हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक पार्टी जो चलती है अनेक समुदाय के लोगों से चलती है, तो उनका भी, हालांकि वो आदिवासियों के लिए काफ़ी योजनाएं लाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शायद इस क्या बोलेंगे, इस राजनीतिक दबाव वो भी महसूस करते हैं। तो आने वाला दिनों में वो हमारे कोलान प्रदेश के लिए अच्छा सोचेंगे, ये उम्मीद है हम लोगों का, क्योंकि जहाँ तक वो CNT एक्ट का मामला हो या तो नगर पालिका का मामला हो, हमारे जो चाईबासा क्षेत्र में रहा है, हमेशा नगर पालिका के मतलब मुद्दे पे भी जब आंदोलन हुई है तो हेमंत सरकार में ही वो फिर से उसको राजस्व ग्राम में शामिल किया गया है। हेमंत सोरेन का 5 साल का कार्यकाल, चूंकि अब चुनाव आ गए हैं, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? संतुष्ट हैं आप लोग? देखिए, कोई भी सरकार पूर्ण रूप से जो कार्यकाल रहता है वो संतोषजनक तो नहीं हो सकता है, पूर्ण संतुष्टि तो नहीं मिल सकती है। कुछ जो जेन्युइन चीज़ें हैं उस पर काम हुए हैं और काम होने की आवश्यकता है। भाजपा की जेएमएम इस बार तो हमारा, अगर ये हमारा जो मांग है, इस पर अगर हम लोगों को एक स्पष्ट आश्वासन जब तक नहीं मिलता है तो समझ लीजिए इस बार भी कोलान में कमल खिलना मुश्किल ही नहीं, मतलब नामुमकिन है। आप तो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं, एक्चुअली मैं एक्टर भी हूँ अपने समुदाय से। अच्छा जी, क्या मतलब कोई अपने यहाँ की कोई फिल्में भी की है आपने? जी, मेरा नाम हुआ प्रकाश पूर्ति। मैं अपना हो भाषा का रीजनल लैंग्वेज जो हमारा हो भाषा है उसका मैं एक्टर रहा हूँ, फिल्में की, एल्बम की है। बहुत शुभकामनाएं। बताएं आप, चूंकि आज इस आंदोलन में आए हैं, लगता है कि आपके आंदोलन में आने से हो भाषा की जो आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग पूरी होगी? देखिए, ये जो आंदोलन है ये आज सिर्फ आज का नहीं है, ये हम लोग कई वर्षों से इस हमारी हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए जो भी हम लोग को कदम उठाना, हम लोग सारे, जैसे एक भाषा के लिए एक संविधान में लाने के लिए हमारे साहित्य होना चाहिए, या तो अपनी अलग संस्कृति है, और जो फिल्म या जो मल्टीमीडिया उसके माध्यम से भी हम लोग सारा चीज़ कर रहे हैं। और जहाँ तक एक चीज़ पता है कि हमारे हो भाषा जो लगभग 45 लाख से भी अधिक हैं, फिर भी हमें हो भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल रहा है, बल्कि जो हमारे समुदाय से कम जिसकी जनसंख्या उन लोगों को भी मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग आंदोलनरत हैं अभी। ऐसा कहते हैं कि भाषा पे जब खतरा होता है तो भाषा के साथ साथ संस्कृति भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जी हाँ। तो आपको लगता है कि वो जाति, वो भाषा और आदिवासियत पर भी धीरे धीरे खतरा मंडरा रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम लोग अपनी पहचान की जो हमारी भाषा है उस चीज़ को अगर हम
पूरे भारत देश के इसको लागू नहीं करती है, तो कुछ लोग अपनी भाषा के प्रति इतना अपना मैंने सोच खत्म होती जाएगी और हमारी भाषा और संस्कृति पूरी खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात बताएं, जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार आदिवासी लड़ते हैं, कौन सी पार्टी है जो आपके साथ जल जंगल जमीन की लड़ाई में खड़ी रहती है? देखिए, राजनीतिक मामला कुछ अलग है, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी पार्टी अपने पार्टी के मुताबिक काम करते हैं, लेकिन जहाँ तक वो लोग काम करते हैं तो अपने राजनीतिक पार्टी के हिसाब से ही अपना काम करते हैं। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव भी है जल्दी, जेएमएम की भाजपा? देखिए, हमारे तो सीधा सीधा बात है, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे मांगों को पूरा करेगी, हमारी हो भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए जो सहायता करेगी, हम लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये आंदोलन जो है ये जंतर मंतर पर इनका हो भाषा का आंदोलन चल रहा है। हम एक और व्यक्ति से बात करते हैं। ये देखिए अपना झंडा लेके अपना तमाम। जी, किस लिए आए हैं जंतर मंतर आप? हम लोग आए हैं जो हम लोग का हो भाषा वरंग चित्रलिपि को भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल कराने, तो हम लोग आए हैं। प्रदेश में आपके चुनाव भी है, क्या उसके मद्देनजर भी गहमा गहमी बढ़ी है? बढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि 5 साल में हेमंत सरकार ने जो काम किए हैं, अब चुनाव है तो वो संतोषजनक है? जनक है सर, संतोषजनक है, जनक है। बढ़िया काम किया है, बढ़िया काम किया है। और हम लोग का हित में भी सरना धर्म कोर्ट का भी वो अपना स्तर से आवाज़ उठाया है सदन में, और इसलिए उसी का साथ है हम लोग। और अभी जो हम लोग आए हैं भारतीय संविधान के 8वां अनुसूची में अपना भाषा को शामिल कराने के लिए, तो जब तक शामिल नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप हेमंत सोरेन के साथ हैं, आप सरायकेला से आए हैं, वहाँ से चंपई सोरेन है, कैसे तय करेंगे? सरायकेला से नहीं है हम लोग पश्चिमी सिंहभूम से आए। पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम से। आपकी चंपई सोरेन की हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी, चंपई सोरेन नहीं। आज आप लोग धरने प्रदर्शन पे आए हैं, क्या कहना है आपका? ये करना ही होगा जो ऑल लैंग्वेज के लिए। किस लिए जंतर मंतर आए हैं? हमारा जो हो भाषा है उनको 8वीं भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल करने के लिए। लगता है कि सरकारें बात मानेंगी आपकी, क्योंकि आपके राज्य में महागठबंधन की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लगता है कि मानेगी? आगे नहीं बोल सकते, नहीं बस मानेगी। हम लोग का मांग है, बस हमारा जो हो भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल करें, बस यही हम लोग का मांग है। इसके पहले अर्जुन मुंडा जो थे वो केंद्र में मंत्री भी रहे, आप लोगों ने कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की? मैं तो इस बार पहली बार आ रहा पहली बार आए हैं। तो ये देखिए, ये जंतर मंतर पर इनका हो भाषा जो है उसको ये 8वीं अनुसूची में दायर करने की बात कर रहे हैं, उसको उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं, और उसके मद्देनजर ये आए हैं जंतर मंतर और यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।